स्वागतम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइज मैं देख रहा था इसके लेटेस्ट एपिसोड आ गया था, बट किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपके लिए सबसे पहले अभी एक्सप्लेन कर दूं। तो बिना किसी देरी के चलते 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्विंको को देखते हैं, जो अपने सन की तरफ देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओगे आराम से। वो अपनी मदर की बातें सुन के वहाँ पे तियान्यू कहने लगता है, मदर इसने मुझे बास्टर बोला और यहाँ पे इसी वजह से मैंने इसको मारा था। अब वहाँ पे अपने संतियान क्यों की बातें सुन के क्यों कहने लगते, सिस्टर इन लॉ यहाँ पे आपको पता चल गया ना आखिरकार यहाँ पे कौन बदतमीज है। यहाँ पे मेरे सन को नहीं, आपके सन को इस जगह पे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यों अपने एनर्जी को रिलीज करती है, जिसको वहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ ब्लॉक करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा था। अब हम देखते वहाँ पे उसके सिस्टर इन लॉ सोचने लगती है, जब से यहाँ पे इस लड़की ने अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से अवॉइड किया है, तब से इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके सिस्टर इन लॉ कहने लगती है, यहाँ पे तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हो, ये तो बस बच्चे जो यहाँ पे खेल रहे हैं। अब उस लेडी की बातें सुन के वहाँ पे क्यों कहने लगते, तो फिर ठीक है, अगली बार अगर यहाँ पे तियान क्यों ने तुम्हारे बेटे को हरा दिया, डिफीट कर दिया, तो फिर से मेरे पास भागते हुए मत आ जाना। अब वहाँ पे अपने मदर की ये सब कुछ बातें सुन के तियान क्यों कहने लगता है, मदर इसने तो मुझे ये भी कहा था कि ये अपने सेवेंथ अंकल से आपकी शादी करवाना चाहता है, और अगर आपकी शादी सेवेंथ अंकल के साथ में होगी तो ये लोग यहाँ पे मुझे और मेरी सिस्टर्स को लात मार के फेंक देंगे। प्लीज मदर अपने तियानक्यू को छोड़ के कभी भी मत जाना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे तियानक्यू उसके पैरों में चिपक जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे वो इशारे में अपने दोनों सिस्टर को भी बुलाने लगता है, जिसको सुन के उसके दोनों सिस्टर भी आकर अपने मदर के पैरों में चिपकते हुए कहने लगते हैं, प्लीज मदर हमको छोड़ के मत जाना। अब वहाँ पे अपने सन और अपने डॉटर की ऐसी बातें सुन के क्यों कहने लगते हैं, यहाँ पे तुम्हारी मदर तुम सबको कभी भी नहीं छोड़ेगी और ऐसे ही नहीं जाने देगी, और वैसे भी मैं कभी भी शादी नहीं करने वाली किसी और से। वे सब कुछ सुन के वहाँ पे तियान को आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुमने सुन लिया ना, यहाँ पे मेरी मदर तुम्हारी यूजलेस अंकल से शादी नहीं करने वाली, और वैसे भी तुम्हारे सेवेंथ अंकल जो कि यूजलेस है, जो कि मेरे फादर के सोच को भी पकड़ने के लायक नहीं, और इस हेवन में सबसे ज्यादा यूजलेस तुम्हारे अंकल, और यहाँ पे कभी भी मत सोचना कि मेरी मदर उससे शादी करेगी। वहाँ पे तियान की बातें सुन के दूसरी तरफ आउरन कहने लगते है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे अंकल सबसे ज्यादा पावरफुल है इस टाइम पे, और इस हेवन में उनके बराबर उनके कंपेयर कोई भी नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ तियान कहने लगते, मेरा जन्म यहाँ पे डिवाइन बॉडी के साथ में हुआ है, इतना ही नहीं मेरे पास तो गॉड लेवल डेजर्ट मार्शल स्पिरिट है। वहाँ पे तियान की बातें सुन के दूसरी तरफ उसकी सिस्टर कहने लगती है, मेरे ब्रदर ने ठीक कहा, क्योंकि मेरे ब्रदर के बर्थ से उनके पास टोंगटियांग लेवल के किसी भी इंसान को हराने की एबिलिटी है, और यहाँ पे कुछ सालों में मेरे ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और तुम्हारे अंकल को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देंगे, जैसे कि आज तुम्हें किया है। हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे क्योंकि सिस्टर इन लॉ आगे बढ़ती हुई कहने लगती है, मेरी प्यारी सिस्टर तुम्हें यहाँ पे हमारे सेवेंथ अंकल के साथ में शादी कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अलायंस होगा, और वैसे भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे तो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे बाद में। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ मन में सोचने लगती है, एक बार यहाँ पे ये सब कुछ हो गया तो फिर वांगफो फैमिली इस पूरी जगह पे नंबर 1 हो जाएगा पूरे सेंतियान्यू में। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ क्यों कहने लगती है, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब यहाँ से तुम जा सकती हो। अब वहाँ पे क्यों की बातें सुन के दूसरी तरफ उसकी सिस्टर इन लॉ कहने लगती है, मेरी प्यारी सिस्टर वैसे भी अब तो मिंग फैमिली के एक एंसेस्टर ने मान लिया है, बहुत ही जल्दी दूसरे भी मान जाएंगे, और यहाँ पे क्वीन तियान के साथ में शादी करने के लिए बस तुम रेडी होना। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अब उसको जाता हुआ देख के वहाँ पे क्वीन की दोनों डॉटर अपने पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो लेडी उसको रोकने की कोशिश करती है, बट हम देखते उन दोनों की पावर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका पूरा स्पिरिट बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन कहने लगती है, माफ कर देना सिस्टर इन लॉ, मेरे बच्चे यहाँ पे थोड़े से बदमाश है, और यहाँ पे ये अपने डिवाइन एनर्जी को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसको सुनकर उसके सिस्टर इन लॉ गुस्से में कहने लगते हैं, इसका बदला मैं फ्यूचर में जरूर लूंगी, और हम देखते वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ उसके डॉटर को देखते हैं, जहाँ पे वो क्वीन को कहने लगते हैं, मदर अभी तक हमारे फादर कहाँ पे हैं, अभी तक आए नहीं। जिसको सुनकर उसका सन भी कहने लगता है, क्या यहाँ पे फादर हमें नहीं चाहते, क्या वो हमें प्यार नहीं करते, क्या वो हमें मिलने नहीं आएंगे। जिसको सुनकर वहाँ पे क्वीन कहने लगती है, तुम्हारे फादर एक हीरो है, और वो बहुत ही ज्यादा इविल ग्रुप के साथ में फाइट करने के लिए गए हैं, और यहाँ पे वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगती है, एटलीस्ट यहाँ पे 4 साल से ज्यादा हो गया, क्या यहाँ पे तुम्हें अभी भी हमारा एग्रीमेंट पता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें किंग फैंग को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है, मेरी बॉडी यहाँ पे इमोर्टल जैसा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब स्पिरिट रिदम पे जाने का वक्त हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग को क्वीन क्योंकि याद आती है, और वहाँ पे वो कहने लगते तुम कैसी हालत पे होगी, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान आ जाता है, और वो कहने लगता है, किसको नहीं
नहीं देखा मास्टर, आप किसके बारे में बातें कर रहे हो। जिसको सुन के वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे स्पिरिट रिलम पे जाने का वक्त आ गया, चलो यहाँ से। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान के साथ में मार्शल गॉड टेम्पल के हेड के पास आ जाता है, जहाँ पे वो बताने लगते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरा रेडी है। और दूसरी बात, जब तुम स्पिरिट रिलम पे चले जाओ तो वहाँ पे मार्शल गॉड टेम्पल के बहुत सारे डिसाइपल हैं जो तुम्हें गार्ड करेंगे और तुम्हें गाइड करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग मार्शल गॉड टेम्पल के हेड को गुड बाय के वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्टेशन आ रहा, मतलब कि उस पोर्टल के अंदर से जाते हुए उनके ऊपर बहुत ज्यादा थंडर हो रही थी, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगते हैं मास्टर कुछ करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो डेमोन लड़की थी, जो कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे उस थंडर की वजह से पूरे फर्नेस में क्रैक आने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लिंग फैंग अपने ड्रैगन सील का यूज करता है। बट हम देखते हैं फिर भी वहाँ पे उस थंडर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मुझ जैसे नन्ही सी जान अब यहाँ पे मरने वाला है, मास्टर कुछ कीजिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग अपने बटरफ्लाई लोटस का यूज करते हुए सारे थंडर को ब्लॉक कर देता है, जिसको देख के डेमोन लेडी कहने लगती है आखिरकार ये कौन सा ट्रेजर है। अब वहाँ पे साउटियान कहने लगता है जो भी ट्रेजर हो अच्छा ट्रेजर है, जिसने यहाँ पे हमारी लाइफ बचा ली। और हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग आगे बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन की आवाज आती है, जो कि यहाँ पे लिंग फैंग के अंदर होता है। वो कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, यहाँ पे तुम्हारे पास में बटरफ्लाई लोटस है, जिसकी वजह से इस पावरफुल थंडर को आराम से झेल पा रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने जानबूझ के किया है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे स्पिरिट रिलम पे एंट्री ना कर पाए। वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बातें सुन के लिंग फैंग अपने गैलेक्सी पॉल को बाहर निकाल देता है और वहाँ पे डिवाइन आइस और डिवाइन फायर को कहने लगता है सीनियर यहाँ पे मेरी हेल्प करो इस गैलेक्सी बॉल को बाहर फेंकने में और इसको पुश करने में। और हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग उस गैलेक्सी पॉल का यूज करते हुए उसे आगे की तरफ भेजने लगता है और वो कहने लगता है यहाँ पे जरूर कोई टर्निंग पॉइंट होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गया, हमें स्पिरिट रिलम पे दिखाया जाता है जहाँ पे थंडर हो रहा था और वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है, वही गैलेक्सी बॉल वहाँ पे गिर जाता है। अब यहाँ पे 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे और वो लोग कहने लगते 3 मंथ से ज्यादा हो गए ये यहाँ पे गिरा है, जरूर यहाँ पे किसी पावरफुल पर्सन के साथ में कुछ हुआ होगा। तभी हम देखते एक बंदा कहने लगते हैं यहाँ पे यंग मास्टर भी आ गए और हम देखते वहाँ पे एक बंदा रेड ड्रैगन के साथ में उस जगह पे आ जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।